हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं। एंड ये जो डिस्कशन रहेगा ये बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के सिलेबस के रिगार्डिंग रहने वाला है। तो काफी सारे कैंडिडेट्स ने मुझे जो भी मैंने बीएससी नर्सिंग की वीडियोस अपलोड करी हैं, चाहे वो एम्स की हो, उत्तराखंड की हो, यूपी की हो या फिर किसी अदर स्टेट की हो, तो उन सभी वीडियोस पे जो मेरे को मैक्सिमम क्वेरीज मिली हैं वो इसके रिगार्डिंग मिली हैं कि जो सिलेबस है 2024 का वो क्या रहेगा। क्योंकि एक सबसे बड़ा डाउट जो अभी क्रिएट हो चुका है, क्योंकि एनटीए ने क्या करा है, जब से नया सिलेबस नीट के लिए दिया है तो सभी का ये डाउट है कि क्या सिलेबस हम भी वही वाला पढ़े या पुराना वाला सिलेबस पढ़ें। बिकॉज 2024 में जो एनसीईआरटी बुक्स आई हैं नई वाली, जो न्यू एडिशन आया है, उनमें काफी सारे जो है टॉपिक्स को हटा दिया गया है। ठीक है, तो इस पर मेरा क्या सजेशन रहेगा आपके लिए वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं और आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, तो पूरे सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप चाहे किसी भी स्टेट का नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो या फिर किसी भी सेंट्रल लेवल का जो आपका नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है वो दे रहे हो, तो दोनों ही के लिए हम बात करेंगे। ठीक है, जैसे एम्स हो गया, पीजीआई चंडीगढ़ हो गया, या और कोई भी जैसे आपका सेंट्रल लेवल पे नर्सिंग के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम करवाया जाता है, या फिर आपके खुद का स्टेट का हो गया, जैसे उत्तराखंड का हो गया, यूपी का हो गया, ठीक है, बिहार का हो गया, झारखंड का हो गया, तो इन सभी से रिलेटेड जो है हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आप अपनी स्क्रीन पर जो यहाँ पर देख रहे हो वो एम्स का यहाँ पर प्रोस्पेक्टस है। तो एक बार मैं आपको इसका सिलेबस दिखा देता हूँ। जैसे ये जो एम्स का सिलेबस है, ठीक है, इसमें क्या पूछा जाता है, फिर उसके बाद मैं आपको कुछ सजेस्ट करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जनरल नॉलेज, ये 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 30 क्वेश्चन होते हैं और जनरल नॉलेज के यहाँ पर 10 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद मैं आपको उत्तराखंड का भी यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन ब्रोशर दिखा देता हूँ। स्टेट लेवल नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो होता है, तो उत्तराखंड का जो खुद का स्टेट का नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके लिए भी आप यहाँ पर एग्जाम पैटर्न और सिलेबस देख सकते हो कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये लिखा है उत्तराखंड बेसिक बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2023, ये 2023 का ही है। ठीक है, का कार्यक्रम। तो यहाँ पर जो है रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री हो गया, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, और फिर आपका अंग्रेजी है यानी कि इंग्लिश सब्जेक्ट पूछा जाता है, और एक नर्सिंग अभिक्षमता है जिसे हम नर्सिंग एप्टीट्यूड भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 20 क्वेश्चंस जो है वो हर सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर भी देखोगे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी दिख जाएगा। एम्स वाले में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, हर उसके सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन है। बाकी 10 नंबर की जो है वहां पर जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको यहां से एक चीज ये बताना चाहता हूं, चाहे आप कोई भी सेंट्रल लेवल का नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम दो या कोई भी आप स्टेट लेवल नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम दो, उसमें आपका जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कॉमन रहते हैं। उसके अलावा जो आपके कुछ एडिशनल सब्जेक्ट जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया एम्स में जो है जीके पूछा जाता है, जीके का सब्जेक्ट पूछा जाता है, तो उसमें आपके जीके से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं। उसी तरीके से जैसे आप उत्तराखंड का आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इंग्लिश के यहाँ पर 20 क्वेश्चंस होते हैं और नर्सिंग एप्टीट्यूड के यहाँ पर 20 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो अभी बेसिकली हुआ क्या है कि 2022 से आईएनसी जो अपना सिलेबस सजेस्ट कर रहा है, आईएनसी का मतलब है इंडियन नर्सिंग काउंसिल, तो ये एक ऐसा काउंसिल है जो नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पास रखता है। तो जो भी आपका नर्सिंग का, जब आप बीएससी नर्सिंग कोर्स करते हो किसी भी कॉलेज में, तो उसका क्या सिलेबस रहेगा, क्या करिकुलम रहेगा, वो भी यही ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है। और इसके लिए जो हर स्टेट में एंट्रेंस एग्जाम होता है या नेशनल लेवल पे भी जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पास रखती है। मतलब इनके पास पूरी अथॉरिटी है सब चीजों को मैनेज करने की। ठीक है, तो अभी क्या है कि एम्स जैसे है, तो एम्स का सिलेबस आपको थोड़ा सा अलग दिखेगा। वहां पर आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड वगैरह नहीं दिखता, बल्कि जीके दिखता है 10 मार्क्स का। लेकिन बाकी जो स्टेट्स हैं, जैसे उत्तराखंड का मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, उसी तरीके से यूपी हो गया, ठीक है, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, हिमाचल हो गया, बाकी जितनी भी स्टेट्स हैं, तो स्टेट लेवल पे जो नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है, वहां पे जो आपका एग्जाम पैटर्न है या जो सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं वो यही पूछे जा रहे हैं जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर उत्तराखंड वाले सिलेबस में देख सकते हो। यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, उसके साथ इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड, और कुछ जगह पे जैसे यूपी में इंग्लिश के साथ जो है कुछ जीके का पार्ट भी पूछ लिया जाता है।
ठीक है। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड भी जो है एक मतलब मैंडेटरी सब्जेक्ट आईएनसी की तरफ से हो चुका है, लेकिन अभी एम्स वगैरह में ये जो नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम है इनमें ये अभी कंपलसरी नहीं हुआ है, मतलब नर्सिंग एप्टीट्यूड उन्होंने इंक्लूड नहीं करा है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 10 मार्क्स की जीके रखी है। अब 2024 में कुछ अगर नया सिलेबस एग्जाम पैटर्न आता है तो वो बात की बात है, लेकिन अभी तक तो कुछ भी चेंजेस नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम में नहीं हुए। लेकिन जितने भी स्टेट लेवल के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है उन सभी में आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो पूछा जाएगा 3 सब्जेक्ट, बाकी नर्सिंग एप्टीट्यूड भी 4 सब्जेक्ट है जो पूछा जा रहा है हर स्टेट में। और अभी जो महाराष्ट्र का एग्जाम हुआ था, महाराष्ट्र में नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, वहां पे भी नर्सिंग एप्टीट्यूड पूछा था। उसके साथ जो 5th सब्जेक्ट इन्होंने रखा है इंग्लिश, और इंग्लिश के साथ कई बार जीके भी इंक्लूड हो सकता है। तो ये आपके जनरल जो आपके मतलब एग्जाम पैटर्न है वो हर स्टेट के हैं और नेशनल लेवल के। तो यहां पर मैं आपको यही चीज सजेस्ट करना चाहूंगा कि भाई सबसे पहले जो आपको यहां पर अपनी तैयारी करनी चाहिए वो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की करनी चाहिए। बाकी जैसे आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है या फिर जीके पढ़ना है या फिर इंग्लिश पढ़ना है, तो इसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि लास्ट के जो 1 से 1.5 महीने का टाइम होता है तो बाकी के सब्जेक्ट पर आप उस टाइम पर फोकस करो, क्योंकि उनका सिलेबस इतना ज्यादा नहीं है। अब सिलेबस वैसे तो देखो जीके का इनफाइनाइट सिलेबस है, यानी कि जीके में तो आप कितनी चीजें पढ़ लो वो कम है, लेकिन आप जीके पर इतना सारा टाइम दो, ठीक है, और उसके कंपैरिजन में अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को उतना टाइम दो, बिकॉज आपको सिलेबस उसका पहले से पता है, तो आप जो है ज्यादा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जितना भी आपके पास टाइम रहता है उसमें लास्ट के जो 1 से 1.5 महीने का टाइम होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो छोड़कर जितने भी आपके सब्जेक्ट है तो वो आपको उस टाइम पे प्रिपेयर करने चाहिए। बाकी यहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो है उसको कैसे पढ़ना चाहिए वो भी आप ध्यान से सुन लो। तो यहां पर क्या है, आपको पता होगा जो हमारा एनएमसी है, नेशनल मेडिकल कमीशन, उन्होंने सिलेबस जो है नीट यूजी के लिए ऑलरेडी चेंज कर दिया। एनटीए ने भी अपनी गाइडलाइन जो है पब्लिश कर दी कुछ दिन पहले, मैंने उस पर वीडियो भी अपलोड करी थी कि एनटीए ने जो है आपको कंफर्म सिलेबस जो है 2024 का चेंज करके दे दिया है। तो उसमें कुछ चैप्टर्स भी हैं, जैसे बायो में आपका ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स हो गया, ऐसे 1-2-3 चैप्टर्स हैं जिनको हटाया गया है। ठीक है, और बाकी बहुत सारे चैप्टर्स में से काफी सारे टॉपिक्स को डिलीट किया गया। तो अब हमें बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए कैसे पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखो मेरा मानना यही है कि अगर नीट का सिलेबस आपका चेंज हुआ है और साथ साथ क्या है 2024 की एनसीईआरटी बुक्स भी जो है आपकी चेंज हो चुकी हैं, जो नया एडिशन आया है, तो मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो न्यू सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को करना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप ये चीज समझ कर चलो कि 2024 में अभी जो बच्चे पास आउट होंगे, 12th करेंगे अपना पास, यानी कि अभी मतलब इसी साल 2023 में जो 12th में आए होंगे वो 2024 में 12th पास आउट करेंगे एंड उसके बाद वो लोग भी एंट्रेंस एग्जाम देंगे। ठीक है, तो अब भाई 2023 में जो बच्चा आया है अभी 12th क्लास में, तो उसने जो अपनी नई वाली एनसीईआरटी बुक खरीदी होगी, सबने मैक्सिमम ने जितना उन्हें खरीदी होगी नई वाली बुक, तो मतलब वो न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, अब भाई न्यू एडिशन अगर आ चुका है तो मतलब ये जाहिर सी बात है कि भाई जो आपका सिलेबस है, मतलब क्योंकि जो सीबीएसई सिलेबस सेट करता है वो जितने भी आपके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, चाहे वो नेशनल लेवल के स्टेट लेवल के हो, उन्हीं के अकॉर्डिंग करता है। ठीक है, तो 2024 में जो बच्चे पास आउट होंगे वो मैक्सिमम उसी सिलेबस को पढ़ेंगे जो आपका नया वाला सिलेबस आया है, यानी कि न्यू वाली एनसीईआरटीज जो आई है, और उसमें काफी सारे टॉपिक्स डिलीट है एंड उसी के बेसिस पे एनटीए ने क्या करा है, नीट यूजी का सिलेबस डिसाइड किया। ठीक है, तो पहला काम तो आपको यह करना चाहिए कि भाई जो भी पुराने कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो ड्रॉपर हो, 1 साल के ड्रॉपर हो, 2 साल के ड्रॉपर हो, तो वो जिस तरीके से अभी तक पढ़ रहे थे तो वो अपनी स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा चेंज ये लेकर आए कि उनको सबसे पहले नया वाला जो सिलेबस है, नीट यूजी का आप सिलेबस फॉलो कर लो, बीएससी नर्सिंग के लिए भी सेम चीज है, या फिर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आप एनसीईआरटी खरीद लो नई वाली। ठीक है, अगर आप खरीद नहीं सकते तो उनकी पीडीएफ आपको एनसीईआरटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से मिल जाएगी। तो लेटेस्ट वाली जो एनसीईआरटी की पीडीएफ है आप उसको डाउनलोड कर लो, और अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो आप ये चेक करो, जो भी आप चैप्टर को स्टडी कर रहे हो, एक बार चैप्टर स्टडी करने से पहले जो है आप वो पीडीएफ खोल लो नई वाली, और पीडीएफ के अकॉर्डिंग जो है अपनी जो पुरानी वाली एनसीईआरटी है उसमें मार्क लगा लो कि नई वाली एनसीईआरटी का ये वाला टॉपिक हमारी पुरानी वाली एनसीईआरटी में है, और जो टॉपिक नहीं है उसको हटा दो, मतलब कैंसिल कर दो कि अभी हमें इस पर ध्यान नहीं देना। तो आपका जो प्राइमरी यहां पर जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए सबसे पहले वो ये होनी चाहिए कि हम नई वाली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग
प्लस जो एनटीए ने नीट यूजी 2024 का जो सिलेबस यहाँ पर पब्लिश करा है उसके अकॉर्डिंग पहले हमको टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए, ठीक है। और नीट का छोड़ो, नीट का सिलेबस तो मतलब बाद में ही करना, लेकिन पहली चीज आपको ये करनी है कि जो नई वाली एनसीईआरटी पब्लिश हुई है उनके जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए, उसमें से कोई भी टॉपिक नहीं छूटना चाहिए। अब बात करें जो पुरानी वाली एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा टॉपिक हैं जो अभी 2024 की एनसीईआरटी से डिलीट कर दिए गए, उनका क्या करें। तो यहां पर मेरा सजेशन ये है कि भाई सबसे पहले आप 2024 की एनसीईआरटी जो आई है उसके अकॉर्डिंग अपना सिलेबस पूरा कर लो। अगर आपको लगता है कि मैंने 2024 वाली एनसीईआरटी मतलब जो अभी ये जो लेटेस्ट एनसीईआरटी आई है इसके अकॉर्डिंग मैंने सारा जो है सिलेबस अपना कर लिया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं, रिवीजन मेरा बहुत अच्छे से हो गया, उसके बाद जब आप मल्टीपल टाइम रिवीजन स्ट्रैटेजी में आओगे, मतलब सेकंड टाइम रिवीजन कर रहे हो, थर्ड टाइम रिवीजन कर रहे हो, तब आपको अगर लगता है बीच में कि मेरे पास टाइम है भाई मैं इस टॉपिक को भी पढ़ लेता हूं, क्या पता ये एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है। तो ये है कि मतलब जब आपको लगता है कि भाई ये नई वाली एनसीईआरटी का सिलेबस मेरा खत्म हो गया है, तब आप पुराने वाले जो टॉपिक्स हैं जो रह गए हैं, जो नई एनसीईआरटी से डिलीट करे गए हैं, उनको आप बीच बीच में पढ़ सकते हो अपने अकॉर्डिंग, मतलब आपके पास जितना टाइम होता है उसको यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी रखो, क्योंकि यहां पर अभी क्या है 50-50 चांसेस हैं, क्योंकि जब तक सभी स्टेट के हों या फिर आपके नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम के ब्रोशर हैं या जो सिलेबस है वो उसमें कुछ क्लैरिफिकेशन वैसे भी नहीं दिया जाएगा कि आपको नई वाली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ना है या पुरानी वाली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो यहां पर ये चीज कंफर्म तभी होगी जब आपका एग्जाम इस साल का कंडक्ट हो जाएगा 2024 का, तभी आप ये समझ पाओगे कि भाई पुरानी वाली एनसीईआरटी के टॉपिक्स इन्होंने इंक्लूड करे थे या नहीं करे थे। तो उससे अच्छा ये है कि अभी देखो 50-50 यहां पर प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि कुछ स्टेट्स जो है वो डायरेक्टली सोचेंगे कि भाई नहीं अब नई एनसीईआरटी आ गई तो नई एनसीईआरटी के बेसिस पे हमें पेपर बनाना चाहिए, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हो भी सकते हैं जो पुरानी वाली एनसीईआरटी को फॉलो करके उनके टॉपिक्स को इंक्लूड करके ही आपका एग्जाम पेपर बनाए, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, नई वाली एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करो, जब उनका रिवीजन हो जाए, जब उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद जब आपको टाइम लगता है तो हर चैप्टर के जो टॉपिक रह गए हैं उसमें से जो पुरानी वाली एनसीईआरटी के जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स थे उनको आप करना चालू कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, पहले फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी करो, उसके बाद लास्ट का 1 से 1.5 महीने का जो टाइम बचता है उसमें जो आपके जिस भी आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो अपने स्टेट वाले कर रहे हो या एम्स के लिए कर रहे हो, तो जो भी उसमें एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पूछा जा रहा है, जैसे जीके पूछा जा रहा है या इंग्लिश पूछा जा रहा है या नर्सिंग एप्टीट्यूड पूछा जा रहा है, तो फिर आप उस सिलेबस को पढ़ो। बाकी ये सब जो सब्जेक्ट रहते हैं आपके, चाहे जीके हो गया, आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया, इसके रिगार्डिंग आपको मेरे चैनल पर इसका कंटेंट भी मिल जाएगा, मैंने काफी सारी वीडियोस अपलोड करी हैं। तो कुछ भी आपको जैसे यहाँ पर सर्च करना हो, जैसे नर्सिंग एप्टीट्यूड आपको पढ़ना है तो नर्सिंग एप्टीट्यूड सरकारी हट, इस तरीके से अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको मेरे लेक्चर्स मिल जाएंगे, काफी सारे टॉपिक्स पर मैंने लेक्चर्स बनाए हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड की आप तैयारी इस तरीके से कर सकते हो। इंग्लिश पर भी मैंने काफी सारी वीडियोस बनाई हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो आप ये भी सर्च कर सकते हो इंग्लिश फॉर बीएससी नर्सिंग सरकारी हट। तो जब आप ये सर्च करोगे आपको मेरी वीडियोस वहां पर मिल जाएंगी, मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है इन सभी के, तो उनको जाकर भी आप फॉलो कर सकते हो। जीके वगैरह भी आप पढ़ सकते हो, जीके पर भी मैंने काफी सारी वीडियोस अपलोड करी है, लेकिन जीके का जो करंट अफेयर है वो आपको इस साल का ही पढ़ना होगा, 2024 का, मतलब जो अब एंट्रेंस एग्जाम आ रहा है 2024 में होगा, तो लास्ट का 4-5 महीने का ये करंट अफेयर पूछते हैं, ठीक है, जनरली। बाकी जो स्टैटिक जीके होती है उसके लिए आप जितना पढ़ लो कम है, तो वो आपके ऊपर है, जितना आपके पास टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से अपना प्लान बनाओ। बाकी यहां पर अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आते हैं, चाहे वो आपकी खुद की स्टेट का हो या नेशनल लेवल के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे एम्स हो गया, पीजीआई चंडीगढ़ हो गया, या और भी बहुत सारे ऐसे एंट्रेंस एग्जाम है, या फिर आपकी स्टेट का जैसे यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, ठीक है, एमपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया, तो जितनी भी स्टेट्स हैं उन सभी के जब भी आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएंगे बीएससी नर्सिंग के, तो आपको इस चैनल पर इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, और साथ ही साथ सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उनकी आपको समझा दूंगा मैं, ठीक है, ताकि आप अपना फॉर्म सही से फिल कर पाओ, रजिस्ट्रेशन सही से कर पाओ, और उसके बाद उस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कैसे करनी होगी उस पर भी मैं टाइम टू टाइम वीडियोस अपलोड करता रहूंगा, ठीक है। तो चैनल आप अगर सब्सक्राइब कर लेते हो और अगर आप बीएससी नर्सिंग एस्पिरेंट हो तो आपको काफी ज्यादा यहाँ पर एडवांटेज मिलने वाला है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अभी मतलब मेरा ऑनगोइंग 2 बैचेस भी चल रहे हैं जो बीएससी नर्सिंग प्रिपरेशन के लिए हैं, ठीक है। तो पहले मैंने वो स्टार्ट किए थे, लेकिन अभी तो उनका रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है, क्योंकि मैं बीच में किसी को भी रजिस्टर नहीं करवाता हूँ, क्योंकि एक
टाइम रहता है, उस टाइम के बीच में अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आप बैच में इन्वॉल्व हो जाते हो, क्योंकि मुझे भी सही नहीं लगता बाद में अगर कोई आए और फिर उसका बैकलॉग हो। तो अगर आप फ्यूचर में जो है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो इस चैनल के पेड बैच के थ्रू, तो वो भी आप कर सकते हो, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो अब जो नेक्स्ट अपकमिंग बैच होगा उसके रजिस्ट्रेशन मोस्ट प्रोबेबली जनवरी 2024 में स्टार्ट किए जाएंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे आप चैनल पर एक्टिव रहना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, सो दैट जब मैं बैच की इन्फॉर्मेशन डालूं तो आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो आप चाहो तो अपनी प्रिपरेशन को उसके साथ भी, अपने बैच के साथ भी, उस बैच में एनरोल करके भी कर सकते हो, ठीक है। और बिल्कुल ही नॉमिनल प्राइस रहता है उसका, मतलब इतना अफोर्डेबल होता है कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा हाई प्राइसेस नहीं रहते। तो ये बस एक मतलब मेरी तरफ से आपके लिए क्या बोलते हैं एक सजेशन है, अगर आप बैच में एनरोल करना चाहो, अगर आपको लगता है, क्योंकि डेमो वगैरह सब चीजें मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो अगर आपको लगता है कि लाइक आपको ये यहाँ से समझ आ रहा है, पढ़ने में अच्छा लग रहा है, ठीक है, और तो आप जो है बैच में एनरोल करके अपनी जो भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, चाहे आप स्टेट वाले की करना चाहो या एम्स वगैरह की करना चाहो, तो वो भी आप इस चैनल के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप इसके रिगार्डिंग जो भी आपका डाउट है सिलेबस की रिगार्डिंग वो क्लियर मैं कर पाऊं, ठीक है, कर पाया हूंगा। तो यहाँ पर अगर आपको इसके बाद भी कुछ डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो, सो दैट कि मैं इसको अपनी अपकमिंग वीडियो में इंक्लूड कर पाऊं।